किसान भाइयों, जिस समय हम धान की नर्सरी डालते हैं या फिर नर्सरी करने की सोचते हैं तो उस समय हमारे माइंड में बहुत सारी बातें आती हैं कि इस साल हमें अपनी धान की नर्सरी किस प्रकार से करनी चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों, अक्सर आपने देखा होगा जब आप धान की नर्सरी करते हैं तो जो बीज होता है, जो नर्सरी होता है और जो वैरायटी आप लगाते हैं उसका जमाव बहुत कम होता है और कभी कभी नर्सरी में पीलापन आ जाता है। पीलापन आने के बाद में क्या होता है, जो धान की नर्सरी होती है उसकी ग्रोथ रुक जाती है। ग्रोथ रुकने के बाद आप लोग उसमें बहुत ही ज़्यादा खाद फर्टिलाइजर डालते हैं, स्प्रे करते हैं, उसके बावजूद भी धान की नर्सरी अच्छे से नहीं चलती है। इसके साथ ही धान की नर्सरी में एक समस्या बहुत ही तेजी से आती है। जब धान की नर्सरी 10 से 12 दिन के आसपास होती है तो ज़्यादा पीली हो जाती है या सफ़ेद पड़ जाती है। तो इस सिचुएशन पर आप उसमें खाद फर्टिलाइजर डालते हैं, स्प्रे करते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं के बराबर ही मिलता है। नर्सरी ग्रोथ नहीं करती है, जिसके चलते नर्सरी कम रह जाती है और आपके आधे खेत खाली रह जाते हैं। अर्थात जो धान की नर्सरी हमने अपने खेत की रोपाई के लिए की थी उसमें हमारे खेत की रोपाई पूरे तरीके से नहीं हो पाती है। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि आप धान की नर्सरी किस प्रकार से डाल सकते हैं। धान की नर्सरी डालने के लिए आपको कौन कौन सी खाद लेनी है, कौन सी वैरायटी को सिलेक्ट करना है, साथ ही जो आपकी जमीन है जिसमें आपको नर्सरी करना है वो किस प्रकार तैयार करना है और नर्सरी डालने का सही तरीका क्या है, इन सभी के बारे में आज इस वीडियो में हम संपूर्ण A to Z जानकारी देने वाले हैं। किसान भाइयों, जिस समय आप धान की नर्सरी डालते हैं और मार्केट से बीज को लेकर आते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले जो समस्या आती है वो आती है किसान भाइयों, कौन सी वैरायटी के बीज को सिलेक्ट करें। तो वैरायटियों के बारे में हमने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, चैनल पर डाल रखी हैं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उन्हें देख सकते हैं और वैरायटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं उस जमीन के बारे में जिसमें हमें धान की नर्सरी डालनी है। खेत को कैसे तैयार करें, अर्थात धान की नर्सरी के लिए क्यारी की तैयारी हम कैसे करें। तो इसकी तैयारी के लिए किसान भाइयों, आपको सबसे पहले जो आपकी जमीन है उसकी आपको गहरी जुताई करनी है। जुताई अच्छे से करनी है ताकि उसके अंदर जो खरपतवार हैं वह अच्छे से उखड़ जाएं और सूख जाएं और खेत जोत के जमीन को डाल देना है। किसान भाइयों, धान की नर्सरी डालने के लिए यदि हम जमीन की बात करें कि आपको कैसी जमीन लेनी है तो धान की नर्सरी डालने के लिए किसान भाइयों जो सबसे अच्छी मिट्टी होती है दोमट मिट्टी यानी कि चिकनी मिट्टी, इस टाइप की यदि आपके खेत में मिट्टी है तो आप उस जमीन में धान की नर्सरी कर सकते हैं। किसान भाइयों, हमेशा ध्यान रखें, आप लोग बर्थिंग वाले खेत में कभी भी धान की नर्सरी ना करें। इस जमीन पे नर्सरी में बहुत सी बीमारियों की संभावना रहती है। धान की नर्सरी वाले खेत में गोबर की खाद का जरूर प्रयोग करें। ध्यान देना कि गोबर की खाद अच्छे से सड़ी गली होनी चाहिए, कच्ची खाद ना हो। तो इस प्रकार किसान भाइयों, आप धान की नर्सरी के लिए खेत को तैयार करना है। अब बात आती है किसान भाइयों, बीज को कैसे तैयार करना है। यदि किसान भाइयों आप हाइब्रिड वैरायटी का चयन कर रहे हैं तो किसान भाइयों सबसे पहले आप बीज को कॉटन यानी कि सूती कपड़े में बांध लें। ऐसे बांधे कि ढीली ना रह जाए, अच्छे से कस के बांध लें। बांधने के बाद पोटली को 4 से 5 घंटे तक पानी में डाल दें ताकि बीज पानी में अच्छे से भीग जाए। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से बीज को तैयार करना है। अब किसान भाइयों, आपको धान की नर्सरी के लिए खादों का इंतजाम करना है, क्योंकि किसान भाइयों मैं जो आपको खाद की मात्रा बताऊंगा यह 1 एकड़ धान की नर्सरी के लिए बताऊंगा। आपको जैसे जितनी नर्सरी डालनी है उस हिसाब से प्लस माइनस कर लीजिएगा। सबसे पहले बीज की बात करें तो किसान भाइयों 6 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ के लिए लेना है। खाद में किसान भाइयों आपको 15 किलो NPK, 20 किलो DAP दोनों में से किसी भी एक खाद का प्रयोग करना है। जिंक सल्फेट 3 किलोग्राम,
कीटनाशक पिप्रोनिल 5 किलोग्राम। इन सभी खादों को आपको लेना है और 1 एकड़ नर्सरी वाली जमीन में बिखेर देना है। इसके बाद आप इसमें पानी भर दें। पानी इस हिसाब से भरें, देखते रहें किसान भाइयों कि पानी खेत से बाहर ना निकले। पानी भरने के बाद आप उसमें पाटा लगा दें। इसके बाद आप इसमें बीज को अच्छे से बिखेर दें। नर्सरी को हमेशा आपको शाम के समय ही करना चाहिए, इसलिए इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। शाम के समय नर्सरी करने से जो आप पानी भरेंगे वो गर्म नहीं होगा और नर्सरी जमाव अच्छे से होगा। साथ ही किसान भाइयों यह भी ध्यान रखें कि नर्सरी में आप जब भी पानी लगाएं हमेशा शाम के समय ही लगाएं। सुबह या दोपहर में कभी भी धान की नर्सरी में पानी न लगाएं। यदि किसान भाइयों आप इस फॉर्मेट के साथ धान की नर्सरी करते हैं तो फिर आपकी धान की नर्सरी का जमाव भरपूर मात्रा में होगा। नर्सरी पीली नहीं होगी, नर्सरी छोटी बड़ी नहीं होगी और नर्सरी के अंदर कभी भी सफेद या पीलापन नहीं आएगा। किसान भाइयों आपको धान की नर्सरी एकदम स्वस्थ मस्त काली काली रहेगी। लगभग 22 से 24 दिन में नर्सरी रोपाई के लिए तैयार हो जाएगी। तो किसान भाइयों इस प्रकार आप धान की नर्सरी कर सकते हैं और धान की नर्सरी का जमाव अच्छे से कर सकते हैं। तो यह थी किसान भाइयों हमारी धान की नर्सरी करने के बारे में संपूर्ण जानकारी। आप कैसे नर्सरी कर सकते हैं, कैसे नर्सरी को स्वस्थ और अच्छी रख सकते हैं। तो मिलते हैं किसान भाइयों अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।